हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। भ्रष्टाचारी को यहां से प्रत्याशी तक भी नहीं बनने दिया और पड़पड़गंज से भगा दिया। जैसे ही उनको पता चला भाई भारतीय जनता पार्टी तो रविंदर सिंह नेगी जी को ही टिकट देगी, उन्होंने पहले पड़पड़गंज छोड़ के मनीष सिसोदिया जी आजकल कहां चले गए। आजकल जंगपुरा वाले भी वहां से पहले विदाई कराने के लिए तैयार हैं। मैं जब रविंदर सिंह नेगी जी की ओर देखता हूं तो मेरे चेहरे पे एक बहुत मुस्कान आती है, खुशी आती है कि कम से कम भ्रष्टाचारी को यहां से प्रत्याशी तक भी नहीं बनने दिया और पड़पड़गंज से भगा दिया। जैसे ही उनको पता चला भाई भारतीय जनता पार्टी तो रविंदर सिंह नेगी जी को ही टिकट देगी, उन्होंने पहले पड़पड़गंज छोड़ के मनीष सिसोदिया जी आजकल कहां चले गए। आजकल जंगपुरा वाले भी वहां से पहले विदाई कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो बहरूपीय है ना, देश बदल बदल कर अलग अलग बातें करके आते हैं, जनता को बहला फुसला कर 2-3 बार वोट ले लिया। 11 सालों में इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया क्या है? ये सवाल आपको आम आदमी पार्टी से तो पूछना है। जरा अपने आप से भी पूछिए कि जो 3 बार वोट दिल्ली वालों के लेकर गए, क्या दिल्ली की हवा साफ है? क्या दिल्ली की सड़कें साफ है? क्या नलके से आने वाला पानी साफ है? क्या गंदगी के पहाड़ साफ है? क्या रास्ते साफ है? क्या यमुना जी साफ है? कुछ भी साफ नहीं। आप आपदा को साफ कर दीजिए, केजरीवाल को साफ कर दीजिए, अपने आप सब कुछ साफ हो जाएगा मेरे साथियों। और आपको अपने बच्चों से किस किस को प्यार है? जिसको अपने बच्चों से प्यार है वो हाथ खड़े करे। नहीं, वो भाई ने बीच वाले ने नहीं किया, सफेद मुंह सफेद बाल वाले ने। और मैं एक बार फिर मौका देता हूं रविंदर जी, अपने अपने बच्चों से किसको प्यार है? मंच वाले किसके हाथ खड़े नहीं हुए? देखा आपने मेरे पीछे है? किस किस को अपने बच्चों से प्यार है? जरा हाथ खड़े करना। और अपने आप से किसको प्यार है वो दोनों हाथ खड़े कर देना। जिसको अपनी दिल्ली से प्यार है वो दोनों हाथ खड़े रखना। जिसको देश से प्यार है वो भी दोनों हाथ खड़े रखना। इसका मतलब आप सब राष्ट्रभक्त हो। आपको देश से भी प्यार है, दिल्ली से भी प्यार है, अपने से भी प्यार, अपने बच्चों से भी प्यार है। तो आप इतने तो जरा सेल्फिश हो जाइए कि कम से कम अपने लिए, अपने घर के नलकों से साफ पानी के लिए, सांस लेने के लिए साफ हवा के लिए, सड़कों पर फैली गंदगी को मुक्त कराने के लिए, कूड़े के पहाड़ों को खत्म कराने के लिए आप एक ऐसी सरकार चुनिए जो आपको, आपके बच्चों को और हमारी दिल्ली को अच्छा भविष्य दे सके। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कमल का बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के रविंदर सिंह नेगी जी को जिताकर भाजपा की सरकार बनाइए। हम हवा भी साफ देंगे, पानी भी साफ देंगे, सड़कें भी साफ देंगे, यमुना जी को भी साफ करवा कर देंगे और कूड़े के पहाड़ भी साफ करके देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मोदी की गारंटी है। आज अगर महाकुंभ चल रहा है मोदी जी, योगी जी के कारण, आज करोड़ों लोग डुबकी लगाने के बाद भी आज दुनिया भर में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हो रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर करवा कर दे। हमने 8,000 करोड़ रुपया दिया केजरीवाल जी की सरकार को। कहां गया वो 8,000 करोड़ रुपया? क्या यमुना मैया साफ हो गई? लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हम यमुना जी तो साफ करेंगे ही। जैसे हमने अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बनाया, जैसे हमने
लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बनाया, वैसे ही हम यमुना जी पर रिवर फ्रंट बना कर देंगे। इस बात का वायदा भी आपको करते हैं। यही नहीं साथियों, 80% बीमारियां आपको गंदे पानी के कारण होती है, 80% बीमारियां। और बीमारी के बाद आप कहां जाते हो? क्या मोहल्ला क्लिनिक गया कोई इलाज करवाने? नहीं भाई साहब, कोई मोहल्ला क्लिनिक गया क्या? अरे आप क्या जाओगे, वहां तो पहले जानवर बंधे होते हैं, डॉक्टर होता नहीं, वहां मिलेगा क्या? वहां 65,000 से ज्यादा लोगों के फर्जी टेस्ट करवा दिए केवल कागजों में, और करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया, और जो बच्चों को दवाई दी उनकी मृत्यु हो गई। आज भी दिल्ली की 75% आबादी प्राइवेट अस्पतालों में जाती, 75% आबादी। और जब आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो तो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर जेब से खर्चा होता है। हमने आयुष्मान भारत योजना मोदी जी लेकर आए, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। हम जल जीवन मिशन पूरे देश भर में लाए, आम आदमी पार्टी वालों ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। आज हमारे पहाड़ों में 17,000 फीट की हाइट पर भी नलके से पानी मिलता है, नल खोलो पानी आता है, स्वच्छ जल आता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में टैंकर खड़े होकर 4-4 घंटे इंतजार करके, या टैंकर माफिया को 2-2 हजार रुपया देके पानी लेना पड़ता है। यह स्थिति है दिल्ली की। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, और जो 70 साल से ज्यादा वाले उनको भी 10 लाख रुपए का इलाज अलग से मुफ्त में मिलेगा। साथियों, यही नहीं, हमने एम्स अस्पताल के बिस्तर भी बढ़वा दिए, वहां सुविधाएं और बढ़ा दी। सफदरजंग अस्पताल हो, रामनोर लोहिया अस्पताल हो, या अन्य भारत सरकार के अस्पताल हो, हमने उनकी क्षमताओं को दिल्ली में बढ़ाया है। लेकिन दिल्ली की सरकार जो आम आदमी पार्टी की थी, उसने कुछ नहीं किया। हम आपसे वायदा करते, हम आएंगे तो आपके बच्चों को, नौजवान बच्चों को 50,000 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में देंगे, और 20 लाख रोजगार स्वरोजगार के अवसर हम प्राइवेट क्षेत्र में भी देंगे। आपके जो गरीब परिवार हैं या जरूरतमंद हैं, उनको सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर पीजी तक की, स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में देगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 15,000 रुपया एक मुश्त बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी देगी, ताकि वो तैयारी करें, आपकी जेब पे कोई प्रभाव ना पड़े। और उनको आने जाने का किराया भी, आवेदन पत्र भी 2 बार बिल्कुल मुफ्त उनको वापस देंगे, यानी कि पैसा रिम्बर्स करके देंगे, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी देगी। यही नहीं, जितनी मातृशक्ति यहां पर बैठी है, हमारी ऐसी बहनें जिनको जरूरत है, उनको 2500 रुपया महीना भारतीय जनता पार्टी उनके खाते में पैसा डलवाएगी। बहनों, आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, और होली दिवाली वाले दिन सिलेंडर आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। यही नहीं, आपके घर में अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई घरेलू मदद करने वाला, सफाई करने वाला है या करने वाली है, तो उनको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों को वजीफा, और उनको 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। और कोई भी सामान्य महिला अगर गर्भवती होती है तो उसको 21,000 रुपया एक मुश्त मदद मिलेगी, और 6 महीने की पोषण किट मिलेगी, और अस्पताल में डिलीवरी करने का सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलेगी। साथियों, यही नहीं रुक रहे, ऑटो वाला हो, टैक्सी ड्राइवर हो, इनको अगर गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना है तो उस पर रियायत देंगे। 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, और इनके बच्चे अगर हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उनको वजीफा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। बाकी जो गिग्स वर्कर हैं, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं, उनके लिए भी 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा,
जो निर्माण श्रमिक है, मान लीजिए पवन जी, कोई ऐसे लोग जो मिस्त्री का काम करते हैं, सड़क निर्माण करते हैं, बाकी सब काम करते हैं, इन निर्माण श्रमिकों के लिए भी 10 लाख का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, वहीं पे 10,000 रुपए की किट भी इनको बिल्कुल मुफ्त भारतीय जनता पार्टी देगी। और बैंकों से काम करने के लिए ऋण भी मोदी की गारंटी पे मिलेगा, किसी को अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो हमारे रेडी फड़ी पटरी वाले, आप उनको भी जाकर बोलिए, स्वनिधि योजना में 10,000, 20,000, 50,000 यहां तक पैसा हमने बैंकों से मोदी की गारंटी पे रेडी पटरी वालों को दिलाया है। 1,90,000 दिल्ली के रेडी फड़ी वालों को दिया, अब 2 लाख और रेडी फड़ी वालों को 10,000 से 50,000 रुपए की मदद बैंकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी, ऋण उपलब्ध करवाएगी। साथियों, यही नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं जिनका लाभ हम लोग आपको देने वाले हैं। जहां हमारी ऐसी जगह है जहां पर झोपड़ियां बनी है, झुग्गियां बनी है, वहां झुग्गी वहां पक्का मकान, ये भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और जो पहले की योजनाएं चल रही हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी, वो योजनाएं भी चलती रहेगी, उनको कोई रोक नहीं लगेगी। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। मैं आप सबसे तो इतना ही कहने वाला हूं, एक और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा था कि 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। 2.5 साल उनकी सरकार को, 3 साल हो गए। दिल्ली में इन्होंने कहा तो यहां पर भी 1,000 रुपया नहीं दिया। और तो और जितनी घोषणाएं, जितने वायदे किए थे, बार बार अब मुकरते। हमने कहा यमुना जी में आपने कहा था केजरीवाल जी डुबकी लगाओगे, डुबकी क्यों नहीं लगाई? डुबकी लगानी चाहिए थी केजरीवाल को कि नहीं लगानी चाहिए थी? लगानी चाहिए थी, क्यों नहीं लगा रहे? 2020 में लगानी थी, 2025 आ गया। हम गंगा जी में जाके डुबकी सारा देश लगा रहा है क्योंकि गंगा जी इसको साफ किया है, लेकिन यमुना मैया को यहां पे साफ नहीं किया। ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये लोग घोषणाएं तो करते हैं लेकिन पूरी नहीं करते। मैं पवन जी वासुदेव जी का ये बिल देख रहा था, 14,95,000 रुपए का पानी का बिल है भाई। कितने का बिल? 14,95,000 का बिल है। मैंने ठीक ही कहा भाई, मुझे याद था। 14,95,605। पवन जी ने कहा 605 रुपये का जो छड़ी था, उन 14,95,000 अगे तो मुझे 605 घाट ही लगे भाई। आना 605 बिल था, आया 14,95,605। और ऊपर लिखे कृपया अपना भुगतान अतिशीघ्र करें। 6,08,000 का मैत्री अपार्टमेंट का भी बिल है। जो लोग कहते थे कि आपको 21,000 लीटर पानी मुफ्त में मिलेगा, तो उसके बदले ये 14,905 14,95,605 रुपए का बिल कहां से आया? ये दिखाता है कि केजरीवाल कहते कुछ है, करते कुछ है। इन्होंने कहा था मैं एक भी सरकारी मकान नहीं लूंगा, 8 मकान तोड़ के शीश महल बनाया, सोने की परत वाली सीटें लगवाई, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पर्दे लगवाए, घर में स्विमिंग पूल बनाया। रोज पानी फिल्टर होता है लेकिन आपको फिल्टर वाला पानी नहीं मिलता है, उसके स्विमिंग पूल में फिल्टर वाला पानी जाता है। उन्होंने कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। नेगी जी, एक नहीं, दिल्ली की सुरक्षा तो ली Z+, पंजाब की भी, पंजाब के मुख्यमंत्री से पहले Z+ सुरक्षा, 2 राज्यों की 60 लोग चलते हैं, किसी देश के मुख्यमंत्री के पास नहीं, इकलौता ऐसा है। और सुनिए, बच्चियों की कसम खाई कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आए कि नहीं आए? पत्नी की कसम खाई कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। और अब राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के पास गिरवी रख दी है। वो टी-शर्ट पहन के घूमते थे, कहते मुझे ठंड नहीं लगती।
आजकल कहते सर्दी जुकाम हो गया, रजाई से नहीं निकल रहे दिल्ली के चुनाव में। राहुल गांधी जी का आता पता नहीं, पटना में लालू प्रसाद के पास चले गए, आज मध्य प्रदेश चले गए, लेकिन दिल्ली की ओर रुख नहीं कर रहे। ये राहुल केजरीवाल भाई भाई हैं और राहुल जी डबल डेटिंग कर रहे हैं। पता है ना डबल डेटिंग क्या होती है? ये अभी फरवरी महीने में एक त्योहार आता है प्रेमियों का, ये इनका पॉलिटिकल वैलेंटाइन चल रहा है, पॉलिटिकल प्यार चल रहा है। पर ये कैसा प्यार है? कहते प्यार हुआ, इजहार हुआ, इकरार हुआ, फिर तकरार हुई। अब ये पता नहीं कौन सा इकरार किया कि कांग्रेस पार्टी गिरवी रख दी। कांग्रेस चुनाव में है या नहीं पता नहीं चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है और अरविंद केजरीवाल जी भी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है। लेकिन दिल्ली वालों, मेरे आपसे एक सवाल है, आपको जेल से चलने वाली सरकार चाहिए कि आपके बीच में रहने वाला मुख्यमंत्री चाहिए? भाई उन्ना निकले वालों जरा जोर से बोलो। बीच मतलब समुद्र तट पे, हमारे बीच में? अच्छा, जनता के बीच में। मैं कोई बीच वाला टोली ले रहा। साथियों, ये आरोप मुक्त नहीं हुए, केवल इनको बेल मिली। अभी मुकदमा चलना है, वापिस जेल जाना है अरविंद केजरीवाल जी को, और इनके लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया जी को भी जाना है। और आप देखिए जितने इनके होर्डिंग लगे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी हैं, लेकिन महिला की फोटो नहीं लगाई। जो महिला मुख्यमंत्री उसकी फोटो नहीं। दूसरी महिला सांसद स्वाति मालीवाल, उसको घर पे बुला के पिटवाया। इनके विधायक ने अपनी पत्नी को पीट के उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए। जो महिलाएं अपना राशन कार्ड बनाने गई उनके साथ यौन शोषण करके दिया। जो दलित महिला ने टिकट मांगी उससे लाख रुपए लिया, टिकट नहीं दिया, जब पैसे वापस मांगे तो उसको पिटवा दिया। यही नहीं, महिलाओं को लंबी लाइन लगाकर टैंकर के लिए इंतजार करवाया। एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं। अब तो 9वीं कक्षा की हजारों बेटियों को फेल भी करवाया। अब इतना सब होने के बाद भी ये महिला विरोधी व्यक्ति और ये पार्टी, क्या आप इनके साथ जा सकते हो? जो जेलों से चलने वाले उनको ला सकते हो? जो आपको बड़े बड़े बिल देते हैं क्या उनको ला सकते हो? अरे साथियों, मन पक्का करना होगा। जो पिछली बार थोड़ी कसर रह गई ना, इस बार उस कसर को तो दूर करना ही है, लेकिन एक नया इतिहास रचना है और भाई रविंदर सिंह नेगी को ऐतिहासिक मतों से जिताना है। जिसने मन पक्का किया नेगी जी को जिताने के लिए, जरा जोरदार तालियां बजा दो भाई नेगी जी के लिए। अब जिसने गैंट की टी शर्ट पहनी है, GANT, हाँ, आपने ताली नहीं बजाई भाई। देख लो आपको कौन कौन वोट देने वाला है और कौन कौन आपके लिए वोट मांगने वाला, आप ही पता चल जाएगा। जिनको लगता है कि हमारा विधायक रविंदर सिंह नेगी हो, जरा हाथ खड़ा करके बताना और मेरे साथ नारा लगा के बताना। एक चेक शर्ट वाला तगड़ा सा भाई मेरा पीछे बैठा है, अभी गर्दन ऊपर की, थोड़ा सा देखा, फोन से बाहर निकला है। रविंदर सिंह नेगी का समर्थन करते, भारत माता की, भारत माता की। अभी भी चेक शर्ट, हाफ चेक शर्ट वाला है, राहुल गांधी की तरह हाफ वो टी शर्ट पहनते, चेक शर्ट पहनी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नीली स्वेटर वाली आंटी जी ने सफेद मफलर पाई रहा, हाथ नहीं चक्के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। हमारा विधायक कैसा हो, 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 हमारा विधायक कैसा हो। अब ऊना एनक्लेव में तो थोड़ा पंजाबी वाला टच आ जाए।
मैं बोलूंगा मोर कितने लानी है। वैसे तो मोर वाला समय चल गया, अब तो बटन दबाने वाला टाइम आ गया है। तो क्या नारा लगेगा भाई इसका? बटन केड़ा दबाना है, फूल वाला दबाना है। बटन केड़ा दबाना है, इथों किन्नू जिताना है, फूल वाले नू जिताना है। बटन केड़ा दबाना है, बटन केड़ा दबाना है, पटपट गंज तो किन्नू जिताना है, पटपट गंज तो किन्नू जिताना है। तो मन पक्का है ना? 5 तारीख का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव हो। क्या बात है भाई, बड़ी समझदार जनता है सारी। हम तो कोशिश कर रहे थे थोड़ा इधर उधर की बात करें, लेकिन पूरा ले आते हैं वहीं पे नहीं किसी। तो आप सबके शानदार कार्यक्रम के लिए एक बार आयोजकों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोरदार, ऐसी जोरदार होती तालियां, जरा जोरदार तालियां आयोजकों के लिए।